सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम, रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। ढोल हार फूल तिलक शिक्षा सामग्री तोहफे और तोहफे में स्कूटी, ऐसे मना स्कूल में प्रवेश उत्सव। प्रदेश भर में आज मनाया गया प्रवेश उत्सव। अहिल्या आश्रम स्कूल में कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ ने की छात्राओं से मुलाकात। धूमधाम से मनाया गया शासकीय स्कूल में प्रवेश उत्सव। आज से शुरू हुआ है प्रदेश में नया शिक्षण सत्र। छात्राओं को तोहफे में शिक्षण सामग्री और कुछ छात्राओं को स्कूटी भी भेंट की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने आज प्रवेश उत्सव से जुड़ी जानकारी दी। जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन बोले, हमने विद्यार्थियों से बात की, उन्हें समझाया स्कूली पढ़ाई के साथ अपना सर्वांगीण विकास करने पर ध्यान दें। जीने की वजह मिलती जाती है, रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले। देखिए, प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में आज यहाँ पर शामिल होने का मौका मिला और निश्चित रूप से जो राज्य शासन की योजना है कि जो प्रवेश है, जो नया सत्र है, वो उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को यहाँ पर आने का मोटिवेशन भी मिले और इसके साथ साथ जो हमारा शासकीय अमला है वो भी स्कूल तक पहुँच पाए। कल भी एक भविष्य से भेंट के तहत एक कार्यक्रम सभी स्कूलों में रखा गया है। निश्चित रूप से अहिल्या आश्रम क्रमांक 2 जो कि सीएम राइज स्कूल भी है, वहाँ पर आके हमेशा खुशी की अनुभूति होती है और जैसा भी हम लोग देख रहे हैं कि सीएम राइज के आने के बाद में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, वो प्राइवेट स्कूल छोड़कर शासकीय स्कूलों में भर्ती हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड है जो विगत वर्षों में चालू हुआ है और मैं उम्मीद करूँगा कि ये ट्रेंड और आगे चलता रहे। निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है और जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को सफलता मिली है, निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक संदेश ये समाज में देता है। बच्चों से बातचीत में मेरे द्वारा यही बताया गया कि पढ़ने की आदत न केवल जो स्कूल की किताबें हैं बल्कि दूसरी किताबें, चाहे वो कहानियों की किताबें हों या फिर बच्चों का जो एज अप्रोप्रिएट दूसरी किताबें होती हैं, वो हमेशा पढ़ना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण से हमेशा जागरूक होने के लिए, सजग रहने के लिए जो न्यूज़ हैं या अखबार हैं उनके ऊपर भी हमको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके के अभाव से आगे बढ़ते हुए, दिल में जज्बा रखते हुए अगर हम लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे तो कोई भी किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। ये बच्चों के साथ बात शेयर की गई है और जो हमारा लक्ष्य है, जो हम बनना चाहते हैं, अगर हमारे दिमाग में, दिल में पहले से ही रहता है तो निश्चित रूप से हमको प्रेरित भी करता रहता है और जो हम लोग मंजिल चाहते हैं वहाँ तक पहुँच भी सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ स्कूल में 1-2 सामग्रियों की आवश्यकता थी, उनको भी रेड क्रॉस के माध्यम से कल तक उपलब्ध करा दिया जाएगा।
पूरे ज़िले भर में ये प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है और सभी बच्चे बहुत उत्साह के साथ में और पूरी शिक्षकों की टीम इसमें उत्साह के साथ में सहभागिता कर रही है। मैं सभी शिक्षकों को और बच्चों को भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ड्रॉप आउट रेट कम करना हमेशा से शासन की प्राथमिकता में रहा है और इसके लिए जो पहले से ही सेशन शुरू होने से पहले शिक्षकों के द्वारा जो संपर्क किया जाता है, घरों में पेरेंट्स के साथ में बातचीत की जाती है, ये इस बार भी अच्छे तरीके से किया गया है। जो कुछ बच्चे बाहर हैं, जैसे कुछ भिक्षावृत्ति में शामिल थे या जो दूसरे पढ़ाई के फोल्ड में नहीं थे, उनको भी हमने विशेष अभियान चलाकर स्कूल में उनका दाखिला कराया है और हमारा प्रयास है और हम लोग इसको सुनिश्चित भी करेंगे कि एक भी बच्चा जिसकी पढ़ाई की उम्र है वो स्कूल में एनरोलमेंट से ना चूके। देखिए, शासन के निर्देश हैं कि आज सभी स्कूलों में प्रवेशोत्सव मनाया जाए क्योंकि नया एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है। तो मंशा ये है कि एक उत्सव के रूप में बच्चे स्कूल में आएँ। आज इसी क्रम में इंदौर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ है, वो अहिल्या आश्रम क्रमांक 2 में हुआ है। इसमें आदरणीय कलेक्टर सर, जनप्रतिनिधिगण और स्कूल शिक्षा विभाग की पूरी टीम बच्चों के साथ यहाँ आज स्कूल में बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए उपस्थित थी। उसमें मुख्य रूप से बच्चों को जो संदेश हमारे द्वारा दिया गया है वो ये दिया गया है कि स्कूल की जो पढ़ाई है उसके साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो बच्चों का, उस पर ज़रूर ध्यान दें। एकेडमिक किताबों के अलावा और जो किताबें हैं वो भी ज़रूर पढ़ें। साथ ही साथ जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको ग्रहण करने में किसी प्रकार से बच्चे पीछे ना लगे। साथ ही शिक्षकों को भी हमने आग्रह किया है कि उनका भी आचार और उनका जो व्यवहार है वो बहुत बेहतर रहे, जिससे बच्चे उनको रोल मॉडल के रूप में देखें। इन सभी बच्चों को हमने उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही इस स्कूल की जो कुछ और डिमांड्स थी वो भी कलेक्टर सर ने स्वीकार करते हुए उनकी पूर्ति करने के लिए रेड क्रॉस से आज निर्देशित किया है। देखिए, जब बच्चों से बात कर रहे थे तो चूँकि जब स्कूल प्रांगण में आते हैं तो स्वयं के स्कूल के विद्यालय के दिन याद आते हैं। तो मैं जो फॉर्मूला फॉलो करता था किसी भी नई चीज़ को सुनते समझते हुए, वही मैंने बच्चों के साथ आज शेयर किया है। उसको घोची पूली शॉर्ट फॉर्म में उस समय ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बोला करते थे। चूँकि मैं राजस्थान से आता हूँ तो घोटना, चितारना, पूछना और लिखना, ये एक सजेशन मैंने बच्चों को दिया है कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट जब वो पढ़ें तो उसे थोड़ा याद करने की कोशिश करें, उस पर मंथन करें। उसके बारे में जो प्रश्न है वो प्रश्न अपने शिक्षकों से ज़रूर पूछें और फिर फाइनली उसे लिखें। लिखने से वो स्मृति में परमानेंट वो कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसी प्रकार की सभी बातें सहज भाषा में वार्तालाप के दौरान बच्चों से बात करी और बताई।